देखिएगा ए और बी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। ठीक है, ए और बी जब भी रहेगा दो परिमेय संख्या रहेगा और दोनों के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो उसमें होता है, इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें तो a का वैल्यू हो गया 1/2 जो कि परिमेय संख्या है और b का वैल्यू हो गया 1/3 जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा a+b/2। ठीक है, a का मान है 1/2 और b का मान है 1/3/2। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/2। तो 3 2 5/6 अब बटा 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5/6 एक ऊपर में जाएगा गुना 1 तो हो जाएगा 5/12। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे रहेगा 1/2 बी में देखिएगा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। देखिएगा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ये कैसे निकलेगा देखिएगा, सबसे पहले पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या a+b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या है, a बराबर 1 और b बराबर 2। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + 2/2 यानी 3/2। ठीक है, ये तो पहली परिमेय संख्या हो गया। अब लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या a+b/2। अब देखिएगा यहाँ पे देखना है, अगर पहली परिमेय संख्या निकालना था तो हम तो जो दिया हुआ रहता था परिमेय संख्या 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़ दिए तो क्या निकल गया, पहली परिमेय संख्या। अब हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो ये क्या होगा, ये भी होगा a+b/2। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान लेंगे 1, a का मान लेंगे 1 और b का मान लेंगे जो निकल करके पहली परिमेय संख्या आया है 3/2 फिर बटा 2, इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a का मान होगा 1 और b का मान होगा जो पहली परिमेय संख्या निकल के आया है 3/2। अब देखिएगा इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पे 2 + 3 और बटा 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इस तरह से। तो 5/2, ये देखिएगा एक ऊपर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, 5/4, 5/4। तीसरी परिमेय संख्या, a+b/2, a+b/2। अब देखिएगा यहाँ पे
तीसरी परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो ए का मान लेंगे 3/2 और बी का मान लेंगे 2, ठीक है। अब बटा 2, ठीक है। देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो 3 + 4/2 अब बटा 2, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। देखिएगा इधर 4 3 7/2, ये ऊपर जाएगा तो 1/2, तो हो जाएगा 7/4, 7/4। इसी तरह चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या हो जाएगा a + b/2, a + b/2। यहाँ पे लेंगे 3/2 जोड़ 5/4 फिर 2, ठीक है। देखिएगा ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो 6 अब +5 अब बटा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो 6 5 11/4 गुना 1/2, 11/8 हो जाएगा, ठीक है। 11/8। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा a + b/2, a + b/2। तो a हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 7/4, अब a दोनों को लेंगे, 7/4 जोड़ 11/8 2, ठीक है। इस तरह से लेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 14 अब +11 और बटा 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा 14 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25/8 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 25/16, 25/16। अतः अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या 3/2, 5/4, 7/4, 11/8 और 25/16, यही हो गया आंसर, यही हो गया हम लोग का आंसर। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से देखिएगा और समझिएगा क्या बोल रहे हैं जो। सबसे पहले देखिएगा a और b दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। a और जबकि a और b का मान जब भी होगा एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि a और b अपरिमेय संख्या, हम बता रहे हैं a और b दो परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बीच एक परिमेय संख्या निकालना रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। अब देखिएगा इस पे एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल में क्या है, 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले,
तो 1/2 देखिए परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और 1/3 भी परिमेय संख्या, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या, तो A का मान है 1/2 और B का मान है 1/3। तो एक परिमेय संख्या निकालना है तो हो जाएगा A + B/2। तो A का मान पुट करेंगे 1/2 और B का मान 1/3/2। एलसीएम लेंगे दोनों का, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा। ये 3 बार में कटेगा तो 3, यहाँ पे 2, तो 3 2 5, 3 + 2/6 बटा 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5/6, 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 5/6, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। तो अब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 × 2 12, तो 5/12। ये क्या आ गया, हम दोनों के 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1/2 और 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या। देखिएगा इसमें पहली परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो A + B/2। तो A का मान 1 है, B का मान 2 है, तो 1 + 2/2 यानी 3/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो इसमें A + B/2 फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार लेंगे A जो दिया हुआ रहता है तो A का मान 1 ले लिए, और दूसरा जो आता है, ठीक है ना, तो 3/2 आया है, तो 1 + 3/2, 3/2 अब बटा 2। अब देखिएगा ये दोनों का एलसीएम होगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 + 3/2। ठीक है, इसको इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब देखिएगा 3 2 5/2, और ये क्या है, देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो 5 × 1 5, और 2 × 2 4, 5/4 आ गया। ठीक है, अगर तीसरी परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो A + B/2 सेम करेंगे। अब इस बार देखिए, एक बार लिए 3/2 और 1 को, तो इस बार लेंगे 3/2 और 2 को। ठीक है ना, तो A का मान हो गया 3/2 और B का मान हो गया 2। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, तो 3 + 4 अब बटा 2, यहाँ कुछ नहीं तो इस तरह से कर देंगे 2/1। 4 3 7/2 × 1/2। ठीक है ना, तो आ जाएगा 7/4। ये तो आ गया तीसरी परिमेय संख्या। अब देखिएगा अगर हम लोग से बोलेगा चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या, तो चौथी परिमेय संख्या बोलेगा तो A + B/2 करेंगे। तो A का मान इस बार लेंगे 3/2 और B का मान लेंगे 5/4। दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो ये 3 दूनी 6, ये 5/4, ये बटा 2/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 11/4 × 1/2, तो ये हो जाएगा 11/8। ठीक है, पांचवी परिमेय संख्या A + B/2, तो इस बार क्या करेंगे 7/4 और 11/8 लेंगे। ठीक है ना, 7/4 + 11/8/2, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, तो 7 दूनी 14 + 11/8, अब बटा नीचे में हो जाएगा 2/1, कुछ नहीं है तो 1 रहता है बटा में। 11 को और 14 को जोड़ेंगे तो 25/8 हो जाएगा, गुना 1/2, तो 25/8 दूनी 16, 25/16। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या 3/2, 5/4, 7/4, 11/8 और 25/16 यही हुआ। ठीक है, यही हुआ। ठीक है।